ओम शांति। आज हम बाबा की 22 नवंबर की साकार मुरली सुनेंगे। शिव बाबा बैठकर हमको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमें आप समान बनाते हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं मेरी शुभ भावना है कि बच्चे भी मेरे समान बने। बाबा कहते, बाबा पूछते भी हैं तो बच्चे ये लक्ष्य लेकर आते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। बाबा कहते ये तो कहना ठीक है, लेकिन बच्चों को अपनी एक्टिविटीज भी देखना है। यहाँ ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो शिव बाबा हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। तो हमें शिव बाबा का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। शिव बाबा की पढ़ाई पढ़ना, श्रीमत पर चलना, ये है शिव बाबा का रिगार्ड रखना। बाबा कहते बच्चों को बाप में कितना निश्चय होना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, और यहाँ बाप आकर हमको समझाते हैं कि ये शरीर मैंने लोन लिया हुआ है। तो यहाँ बाबा आकर बच्चों को कई राज समझाते हैं कि बाबा कैसे फाइनल बाप होते हुए बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और सदगुरु भी बनते हैं। तो बच्चों को इसमें निश्चय होना चाहिए। जैसे वहाँ लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको अपने पढ़ाने वाले पर निश्चय होता है। बाबा कहते हैं यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन सबको एक जैसा निश्चय नहीं है। नंबरवार निश्चय, नंबरवार पुरुषार्थ और नंबरवार पद है। बाबा कहते बाबा हमको बेहद का मालिक बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बच्चों को कभी भी रोना नहीं है, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। यह बेहद का मालिक बनाने वाला बेहद की पढ़ाई हमको पढ़ा रहा है। बाबा कहते बाबा आकर हमको श्री मत देते हैं। तो अब तक रावण की मत पर चलने से हमारी बुद्धि कौड़ी मिसल बन गई। अब हमको श्री मत पर चलना है। राम शिव बाबा आकर मत देते हैं, इसमें निश्चय होना चाहिए। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा कहते अगर श्रीमत पर चलकर उनका कुछ नुकसान भी हो गया तो निश्चय बुद्धि बच्चों का बाबा नुकसान भी फायदे में बदल देगा। बाबा कहते अगर संशय बुद्धि है तो वो गुटखा खाते रहते हैं। बाबा गारंटी देते हैं कि शिव बाबा की श्रीमत पर अगर चलते हैं तो उनका कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमें यह श्रीमत दे रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चों को बाबा कोई भी बात मना नहीं करते। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो, जिसके साथ संबंध संपर्क कारोबार करना है करो, लेकिन देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर मुझ एक बाप को याद करो। बाबा हमको याद का फिर से अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते ये वंडरफुल पढ़ाई है। यहाँ हमारे पेपर कहाँ से आते हैं? बाबा कहते यहाँ इस ईश्वरीय पढ़ाई के पेपर ऊपर से आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते खुशी में भी नंबरवार है। वास्तव में भक्ति में गायन है कि अतीन्द्र सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो इस समय हम बच्चों को कितनी खुशी, बेहद की खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि यहाँ भगवान बैठकर पढ़ाते हैं, लेकिन माया जो है उससे बाबा आज सावधान करते हैं। माया बुद्धि को संशय में ले जाती है। भगवान बैठकर पढ़ाते हैं, भगवान हमें मना करते हैं कि ये काम नहीं करना है। फिर भी बाबा कहते हैं कई बच्चे वह काम कर लेते हैं, जैसे उनकी बुद्धि चट हो जाती है। तो बाबा ने आज हमें सावधान किया है कि माया से बहुत सावधान रहना है। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न है गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वो कौन सा? उत्तर है बाबा कहते हैं बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ। कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति।
शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं कि सब एक समान तो नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हरेक का अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते हैं। फिर भी टीचर तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाबा पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। बाप भी ऊंच से ऊंच है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। इस बात को कोई जानता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसे उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को जरूर रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाएगा? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया बाप का रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है? एक समान तो सब रह नहीं सकते हैं। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंस है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। यह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, ये तो है ही अनकॉमन टीचर। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं है। किसको ये पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। वह श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं है कि वो फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से श्री कृष्ण सामने आ जाता है। वह तो देहधारी है। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा का तन लोन लेते हैं, खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अभी भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है। तो यह एक ही निराकार शिव बाबा है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सदगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनको तो पक्का होगा ना। यहाँ तो यह पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में भी फिर कोई तो बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व का मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स की बुद्धि कैसे होनी चाहिए? चलन वार्तालाप कैसे अच्छा होना चाहिए? बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कभी भी रोना नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच से ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। कहते हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास होकर स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं।
नंबरवार तो होते ही है ना। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कोई कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी से समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, अफसरी आदि में भी मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व का मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते भी हो ना, कोई भी धर्म वाला हो वो आकर यहाँ पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनते हो। यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है कि हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, सतयुग में भी दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो, विश्व का मालिक बन सकते हो। कहते भी हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं, फिर बाबा को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते हैं। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे तो उतना तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप की मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं है। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते रहते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर ही चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर तुम चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन पड़े हो। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाबा फायदे में बदल देगा, परंतु निश्चय बुद्धि वालों का, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता है। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य मत तो देहधारी की मत कहा जाता है, यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और देवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख पाते हो, वहां कोई दुख की बात ही नहीं है, वह तो स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है ना। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्री मत मिलती है। आप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं। उनको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है कि तुम कपड़े आदि बदली करो, सब कुछ भल पहनो। बहुतों के कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़े के लिए कोई मना नहीं करते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये पक्का निश्चय करो।
यह भी जानते हो कि आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को ही महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा तो नहीं कहेंगे, कहना शोभता ही नहीं है। कितनी अच्छी पॉइंट्स हैं समझने की। सद्गुरु सर्व की सद्गति देने वाला ये एक ही बाप है। वहां कभी अकाले मृत्यु होती ही नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे यह बुद्धि में नहीं आता था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है। यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता है। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो यह तो कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठकर समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सभी बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं बेहद का बाप हूं। जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सत्युग में तो है ही पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितना विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों के युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या बैठकर दिखाए हैं। इस युद्ध का किसको पता ही नहीं है। ये है गुप्त। माया के साथ हमारी लड़ाई गुप्त है। इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते सबसे बड़ा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। तुम जो सतोप्रधान थे वही तमोप्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। वही तमोप्रधान बना है। ततत्वम। बाबा एक को थोड़ी कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहां तुमको पता पड़ा है। आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारे निकल जाते हैं। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं। बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे। हम बच्चों के पेपर्स कहाँ से निकलेंगे। ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी में भी नंबरवार होंगे ना। तो यह गायन है अतीन्द्र सुख गोप गोपियों से पूछो। तो ये पिछाड़ी की बात है। बाबा ने समझाया है भल बाबा जानते हैं कि यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाते हैं। कहां से निकल कहां चले जाते हैं। बाबा को कितना रहम है हमारे लिए। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है। इसका मतलब निश्चय नहीं है, लाचारी से बैठे। बहुत हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते ही नहीं है, माया पढ़ने ही नहीं देती है। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते ही नहीं है। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम ना करो, मानेंगे नहीं।
जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ तो नंबरवार मर्तबे है ना। सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी है और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी है और दुख है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बनी बनाई बन रही, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? बाबा चेक कर रहे हैं। आत्मा का बाप शिव बाबा है, ये तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना। बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्र आदि की बात ही नहीं है। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे? यह तो जब बहुत हो जाते हैं, धर्म की वृद्धि हो जाती है, तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सत्युग में शास्त्र होते नहीं है। परंपरा तो कोई चीज होती ही नहीं है। नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धिपन, एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व गुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत पर नहीं चलना है। पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। बाबा का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हो जब बिंदु स्वरूप बाप को और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वही दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को, स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, फिर बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।